स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज पूज्य स्वामी तुरायानंद जी महाराज की जन्मतिथि है। भगवान श्री रामकृष्ण देव एक अद्भुत माली थे। उन्होंने रामकृष्ण संघ रूपी जो पुष्प गुच्छ बनाया, उसमें जो पुष्प थे एक एक से एक बढ़कर पुष्प, जिसमें 16 मुख्य पुष्प हमको मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ा पुष्प स्वामी विवेकानंद जी का, और बाकी सब भी जो पुष्प हैं वे एक दूसरे से बढ़कर हैं, जिसमें के एक पुष्प का नाम है स्वामी तुरायानंद जी महाराज। एक विशिष्ट प्रकार का, प्रत्येक स्वामी विवेकानंद के प्रत्येक गुरु भाई का, श्री राम के प्रत्येक पार्षद का एक अपना वैशिष्ट्य है, अपना वैशिष्ट्य। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहा था अमेरिका में, अभी तक तुमने मेरे में क्षात्र तेज देखा है, अभी तुमको ब्राह्मण का तेज तुमको मिलेगा। एक आदर्श सन्यासी, एक आदर्श साधक, एक आदर्श ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल तुमको भेजूंगा। और फिर स्वामी तुरायानंद जी महाराज को विदेश ले गए। तो इनका जन्म हुआ, इनका पूर्वाश्रम का नाम था हरिनाथ चट्टोपाध्याय। 3 जनवरी 1863 के दिन कलकत्ता में उनका जन्म हुआ। और पिताजी का नाम था चंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, माताजी का नाम प्रसन्नमयी। ये दोनों ही धर्मपरायण थे। एक दुर्घटना हुई, दुखद घटना। मात्र 3 वर्ष की उम्र में ही हरिनाथ को यह झेलना पड़ा। शिशु हरिनाथ को बचाने के लिए उनकी माता ने अपने जीवन का बलिदान दिया। एक जंगली शियार कहीं से आया और हरिनाथ को मुंह में दबा दिया। तब उनकी माँ से नहीं रहा गया और वो झपट करके उनके मुंह से अपने शिशु को खींचने लगी। खींच तो लिया, पर शियार को उससे बहुत क्रोध आया, तो उसने माँ पर ही अपना दांत लगा दिया। उस जहर के कारण फिर माताजी की मृत्यु हो गई। तो 3 वर्ष की उम्र में ही उनको माँ का विरह सहन करना पड़ा। 12 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हुआ। फिर उनकी भाभी ने ही उनका लालन पालन किया, इसलिए भाभी के प्रति उनकी विशेष भावना थी, स्नेह भावना थी, समझ सकते हैं। भाभी को बहुत मानते थे। पर एक के बाद एक उनके और भी सगे संबंधियों की मृत्यु होने लगी। तो पहले से जो तुरायानंद जी महाराज में जो वैराग्य का भाव था वो और भी प्रदीप्त हो गया। बचपन से ही वे अत्यंत धर्मपरायण और वेदांत के प्रति संपूर्णतः समर्पित। बचपन से ही गीता का पाठ करना, वेदांत का पाठ करना, आदि शंकराचार्य का पाठ करना, और अत्यंत उनका कठोर जीवन था, बहुत ही कठोर जीवन बचपन से ही। बचपन की एक और घटना है, नहाने गए थे, उस समय अचानक एक बहुत बड़ा घड़ियाल आया उधर, और सब लोग जो नहा रहे थे तुरंत चिल्ला करके बाहर आ गए। और हरिनाथ भी तुरंत नहा रहे थे, देखा सब लोग भाग रहे हैं, वो उन्होंने भी भागना शुरू किया किनारे की तरफ। किनारे तक लगभग पहुंच गए थे। तब उनके मन में आया, अरे मैं तो दिन रात वेदांत का चिंतन करता हूँ,
वेदांत के अनुसार तो मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा, तो उसको मृत्यु से तो डरना नहीं चाहिए। मृत्यु तो होगी शरीर की, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, अजर अमर आत्मा, तो मुझे क्यों डरना चाहिए। और मुझ में जो आत्मा है वही तो इस घड़ियाल में है। एक छोटे से शिशु के भीतर में इतनी कम उम्र में किस प्रकार से यह वेदांत का भाव घुस गया था, उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर वापस गए, जिस ओर घड़ियाल था उसी तरफ गए, घड़ियाल के ठीक समीप पहुंचे। इसके बीच में ऐसा अद्भुत संयोग हुआ कि सब लोग चिल्लाने लगे, अरे भागो भागो भागो, तुम क्या कर रहे हो। ये सब चिल्लाने विल्लाने से घड़ियाल ही भाग गया। वो भागो भागो बोल रहे थे हरिनाथ को, हरिनाथ भाग नहीं रहे थे, घड़ियाल भाग गया भागो भागो की आवाज़ सुन करके, और वो बच गए। पर इससे क्या सिद्ध क्या हुआ कि बचपन से ही स्वामी तुरानंद जी महाराज इतने अधिक समर्पित थे, इतने अधिक वो कहते थे, जो कुछ भी मनमुख एक करते हुए जो श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, वे मानो उसके प्रतिमूर्ति थे। तो मैं जब बोल रहा हूँ नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, तो मेरे व्यवहार में फिर उस प्रकार से आना चाहिए। ये बचपन से उनमें ये भावना थी। बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल में, जिसका कि पूर्व का नाम था जनरल असेंबली स्कूल, उसमें उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, और मात्र 14 साल की उम्र में कलकत्ता में श्री रामकृष्ण देव के साथ उनका प्रथम मिलन हुआ। किसी भक्त के यहाँ आए थे श्री रामकृष्ण देव, और वे उनसे बहुत ही प्रभावित हुए जब उनकी समाधि अवस्था उन्होंने देखी। अरे जिस समाधि अवस्था के बारे में मैं सब शास्त्रों में पढ़ता हूँ, यहाँ तो ये साक्षात इनको हो रही है। और फिर उन्होंने दक्षिणेश्वर में आना जाना शुरू किया, और अधिक से अधिक उनका भाव बढ़ता गया। श्री रामकृष्ण देव ने एक आदर्श गुरु के समान उनको मिले, एक आदर्श शिष्य मिल गया तब, तो बिल्कुल जैसे एक आदर्श गुरु शिष्य को किस प्रकार से उनको उनका जीवन चरित्र पूरा किस प्रकार से उसका निर्माण करते हैं, श्री राम के देव उसमें लग गए। विभिन्न प्रकार से वो जब आते थे उसको किस प्रकार से ध्यान करना, साधना के संबंध में विशेष उनको सहाय रूप होते थे, उनको उपदेश देते थे। उसमें से 2 उपदेश हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गुरु शिष्य का यह विशिष्ट एक संबंध था। एक बार बातचीत के प्रसंग में तुरानंद जी कहा, मैं तो स्त्रियों से बहुत घृणा करता हूँ, मैं तो उनसे दूर रहता हूँ। तो साधकों के लिए स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, पुरुष साधकों को, और स्त्री साधकों को पुरुषों से दूर रहना चाहिए, ये तो ठीक है, सामान्य नियम है। तो उसी संदर्भ में स्वामी तुरानंद जी महाराज ने कहा होगा, अरे मैं तो उनको घृणा करता हूँ, मैं तो उनसे दूर रहता हूँ। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अरे क्या कहता है, ऐसा कभी मत बोल। उनके प्रति मातृभाव रखना, ये श्री रामकृष्ण देव उनको पॉजिटिव बताते हैं। बोलते नहीं, यदि इस प्रकार से करेगा तो और डूब जाएगा महामाया में। वे महामाया की छाया है और उनमें भी जगदम्बा का निवास है, ऐसा समझ करके उनको उनकी ओर सम्मान की दृष्टि से देखना, भले दूर रहना, दूर तो रहना ही है, परंतु घृणा का भाव मन में मत लाना, जगदम्बा की दृष्टि से देखना। यह जो उनको स्वामी तुरानंद जी महाराज को युवावस्था में जो उनको एक बहुत बड़ा मंत्र मिल गया। बाद में जब अमेरिका में गए तो कई अमेरिकन महिलाओं की सहायता उनको लेनी पड़ी थी, उस समय यह मंत्र उनको बहुत काम आया। और एक बार स्वामी तुरानंद जी महाराज ने पूछा कि ये काम को कैसे नष्ट किया जा सकता है, काम का नाश कैसे किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे काम को नष्ट क्यों करेगा, काम को और बढ़ा दे। तुरानंद जी महाराज एक विस्मय में विस्मित हो गए। अरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जब तक नहीं जाएंगे तब तक आध्यात्मिक साधना में आगे कैसे बढ़ेंगे। और ये कैसे गुरु बोल रहे काम को और बढ़ा दे। अरे काम और क्या है, पाने की इच्छा ना, तो काम को और बढ़ा दे पर उसकी दिशा बदल दे। मोड़ फिरिए दाव,
बंगला में कहते थे बार बार, श्री राम कृष्ण देव मोड़ फिरे दाओ। ये मन की जो गति है वो कामना की ओर जा रही है, उस कामना को और बढ़ाना है। पर किस प्रकार की कामना? ईश्वर को पाने की कामना। पाने की कामना जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, पर यह है कि वो उल्टी दिशा में जा रही है गलती से, क्योंकि उसको सुख ऐसा लगता है कि वहाँ उसको सुख मिलेगा, पर वो जो सुख है वो क्षणिक सुख है। उसको क्षणभंगुर सुख की ओर न देख करके उसको शाश्वत सुख, शाश्वत शांति के स्रोत ईश्वर के प्रति उस कामना को मोड़ दे, कामना को और बढ़ा दे, मतलब ईश्वर को पाने की व्याकुलता को बढ़ा दे। ये विशिष्ट विलक्षण गुरु और विलक्षण शिष्य। फिर बाद में श्री रामकृष्ण देव को गले में कैंसर हुआ, काशीपुर में लाया गया, ये तो हम जानते हैं। उसके बाद श्री रामकृष्ण देव की जब महासमाधि हो गई 16 अगस्त 1886 को, उसके बाद में स्वामी तुरायानंद जी ने संन्यास ले लिया। उनका नाम हुआ तुरायानंद जी हरिनाथ में से। फिर वे तपस्या के लिए निकल पड़े, कई जगह पर गए। यहाँ गुजरात में माउंट गिरनार में भी उन्होंने तपस्या की है, हिमालय में केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में ही स्वामी विवेकानंद के साथ मुलाकात होती है, फिर कुछ दिन साथ में रहते हैं मेरठ में। ऐसे सब जगह वे जाते गए हैं। उसमें 2-3 ही बातें हम लोग कह सकेंगे कि एक तो जब वो तिहरी गढ़वाल में थे तो एक पुराने मकान में गांव वालों ने उनको रहने के लिए स्थान दिया था। एक टूटा फूटा मकान था, उसमें दिया था। उसमें खिड़की दरवाजे सब ये हो गए थे, टूट गए थे। ऐसे मकान में उनको रहने को दिया था। अब उस गांव में प्रथा थी कि कभी कभी बाघ आ जाता था, जंगलों के बीच का वो था, तो बाघ आ जाता तो वो लोग थाली बजाते थे और ज़ोर से बोलते थे, बाघ आया, बाघ आया, मतलब जल्दी से भगो और सुरक्षित जगह पर चले जाओ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात को उन्होंने देखा थाली बज रही है, जोर जोर से शोर हो रहा है, बाघ आया, बाघ आया। तुरंत उन्होंने, पास में ईंटें पड़ी थी, ईंटों की दीवार बना दी ताकि बाघ इस ना ना आए उनके कमरे में। फिर उन्होंने सोचा वही बात, मैं अजर अमर आत्मा हूँ जिसको कि कोई छेदन नहीं कर सकता, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, तो मुझे बाघ से क्यों डरना चाहिए? मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो देह नहीं हूँ, देह जाएगी तो जाएगी। तो उन्होंने दीवार जो बनाई थी वो ढहा दी और ऐसे ही बैठे रहे। ऐसा अद्भुत संयोग कि फिर बाघ उस तरफ नहीं आया। पर ये उन्होंने अपने आप की परीक्षा ले ली कि सचमुच में आत्मज्ञान कितना अधिक उनके भीतर गहरा मन में गया हुआ है, उनके हृदय में गया है। उसी दौरान जब वो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के साथ तपस्या कर रहे थे वृंदावन में, तब तो 6 महीने तक तपस्या की, पर उसमें शायद ही कभी इन लोगों ने एक दूसरे के साथ बात की हो, इतने अधिक दोनों तपस्या में लीन हो गए थे। फिर इनकी मुलाकात होती है आबू रोड स्टेशन पर स्वामी विवेकानंद जी के साथ। स्वामी विवेकानंद जी उस समय शिकागो विश्व धर्म सभा की जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब स्वामी जी ने कहा, हरि भाई, उनको हरि भाई कह के बुलाते थे, हरि भाई मैं तुम्हारा धर्म आदि कुछ भी नहीं समझ सका, इतनी तपस्या के बाद भी, इतनी तपस्या मैंने की है, स्वामी विवेकानंद जी कहते, इतनी तपस्या के बाद भी मैं तुम्हारे धर्म को कुछ नहीं समझ सका। पर हाँ, एक बात है, मेरा हृदय बहुत विशाल हो गया है इस तपस्या के कारण, इतना विशाल हो गया है, मैं सारे विश्व के लोगों के दुख को अनुभव अपने हृदय में कर सकता हूँ। यह रोते हुए उन्होंने स्वामी जी ने कहा था। और बाद में तुरायानंद जी महाराज ने कहा, मुझे ऐसा लगा मानो भगवान बुद्ध हैं, विवेकानंद जी नहीं हैं। भगवान बुद्ध की करुणा मानो स्वामी विवेकानंद के मुख से वह मुखरित हो रही है, ऐसी भावना स्वामी तुरायानंद जी महाराज को आई थी। और एक बात भी उन्होंने कही थी, देखो हरि भाई, ये सब जो हो रहा है ना, माने शिकागो में विश्व धर्म सभा की जो तैयारियाँ, ये सब इसके लिए है, बाद में पता पड़ेगा। सचमुच में हम देखते हैं कि विश्व धर्म का सम्मेलन तो बुलाया गया था किसी और कारण से, पर पूरा का पूरा अभी भी यदि कोई वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स को याद करता है, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन
शिकागो में जो हुई थी 1893 को, तो उसके साथ स्वामी विवेकानंद को मिला देता है। स्वामी विवेकानंद के शिकागो व्याख्यान इतने प्रसिद्ध हुए कि उनकी शताब्दी मनाई गई। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की शताब्दी नहीं मनाई गई थी। स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में प्रवचन दिया था, उसकी शताब्दी मनाई गई थी। और बाद में इसी कारण वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन वह प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध हुआ, सुविख्यात हुआ, और फिर उसको उस कमेटी का पुनर्निर्माण हुआ बाद में। पर ये स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन मानो एकाकार हो गए। इसके बाद में स्वामी तुरायानंद जी आलम बाजार मठ, जब वरानगर से जब रामकृष्ण मठ आलम बाजार आया, तो स्वामी विवेकानंद जी उनको कहा कि गुरु हरि भाई, ये सब नए नए जो लोग आ रहे हैं ब्रह्मचारी बनने के लिए, उनको आप शास्त्र पाठ पढ़ाओ। तो शास्त्र पाठ पढ़ाते थे, उनको तैयार करते थे, और रिगरस ट्रेनिंग होती उनकी। प्यार तो करते थे, प्रेम तो करते थे, पर बहुत शासन उनका था। और एकदम जो ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी तरह ट्रेनिंग हो उन लोगों की, नए ये साधु ब्रह्मचारी की, उसके उनका पूरा ध्यान रहता था। जरूरत पड़ने पर कठोर शासन भी करते थे, अनुशासन भी करते थे, बाद में प्रेम भी करते थे। स्वामी यतीश्वरानंद जी उस समय के वो नए आगंतुक, वो भी बोल रहे हैं कि तुरायानंद जी महाराज जोर से डांटा मुझे। पूजा कर रहा था मैं, और लंबी पूजा होती, जगद्धात्री पूजा, एक ही दिन में 3 प्रहर की पूजा होती है। तो इधर पूजा करते समय वो ध्यान में चले गए। ध्यान में बहुत आनंद आ रहा था, ध्यान कर रहे थे। तुरायानंद जी महाराज तंत्र धारक थे, उन्होंने कहा, ए ध्यान बाद में करना। ऐसा 2-3 बार उन्होंने टोका। उनके मन में बड़ा दुख हुआ, सबके सामने डांटा। फिर बाद में भोजन के समय उनको विशेष प्रसाद दिया। फिर बोले समझाए, देखो यदि ये पूजा में देर होती है, इतने सारे भक्त लोग आए हैं, उनको प्रसाद में देरी हो जाती, तुमको ध्यान करना है, फिर करो ना, आराम से अपने कमरे में करो, खूब ध्यान करो। ध्यान करना तो बहुत अच्छा है, परंतु हमको दूसरे की भी सोचनी चाहिए हमेशा। आध्यात्मिकता का यह एक मुख्य अंग है कि दूसरों की सुविधा को हम देखें, दूसरों के दुख को हम देखें, दूसरे की दुख की हमारे भीतर संवेदना हो। यह मानो उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। ऐसे सबको ट्रेनिंग देते थे। फिर स्वामी विवेकानंद जी उनको कहा, भाई हरि भाई, अमेरिका जाना होगा। तुरायानंद जी महाराज कि ये मेरे बस की बात नहीं है। बोले तुमको कुछ और नहीं होगा, कुछ कर नहीं करना है, केवल प्रवचन देना। प्रवचन तो बोले देने का सवाल ही नहीं है, मैं वो सब मेरे से नहीं होगा। सचमुच में उनकी जो लाइफस्टाइल थी पूरी एक आदर्श, एक तपस्वी के समान। बोले कहाँ मुझे उसमें वहाँ ले जा रहे हो। फिर स्वामी जी ने रोते हुए कहा, हरि भाई मैं अकेला देख रहे हो तुम, मैं अपने खून को बहा रहा हूँ ठाकुर के काम के लिए, तुम थोड़ा सा भी मुझे मदद नहीं करोगे। तब पसीज गए तुरायानंद। तुरायानंद जी बहुत प्यार करते थे स्वामी विवेकानंद को, श्रद्धा और प्यार दोनों था। फिर वो मान गए। स्वामी तुरायानंद जी को अपने साथ ले गए स्वामी विवेकानंद जी जहाज में, और निवेदिता, तीनों थे। और वहाँ जा कर के सबसे पहले वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, वहाँ उन्होंने काम किया। फिर लॉस एंजलिस गए, वहाँ पर भक्तों के साथ उनको भक्तों से काफ़ी सहायता मिली। इसके कारण वे धीरे धीरे सेटल हुए। वहाँ पर मिस मिन्नी सी बुक, ये स्वामी अभेदानंद जी की शिष्या थी। इन्होंने 160 एकड़ जमीन दी थी सेंट एंटोनियो वैली, जो कि 18 माइल दूर है माउंट हैमिल्टन। माउंट हैमिल्टन बहुत फेमस है कैलिफोर्निया में, अमेरिका में वेस्टर्न साइड में कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया में माउंट हैमिल्टन से 18 माइल दूर एक जगह थी सैन एंटोनियो वैली, और यहाँ पर 160 एकड़ जमीन मिस मिनी बुक ने गिफ्ट दी, उपहार स्वरूप दी स्वामी विवेकानंद जी को। तब स्वामी विवेकानंद जी हरिभाई को कहा, स्वामी तुरायानंद जी को, वहाँ पर तुम आश्रम शुरू करो। तुरायानंद जी महाराज ने वहाँ जा कर के शांति आश्रम उसका नाम दिया। ये शांति आश्रम के तो एक बहुत बड़ा, उसके ऊपर ही पुस्तक ही हो सकती है, उसके तो बहुत बड़ी कहानी है। अत्यंत संक्षेप में कहें तो 12 सेलेक्टेड शिष्यों को लेकर के वहाँ पर गए थे, जिसमें कि एक थे गुरुदास महाराज, जो कि बाद में चलकर स्वामी अतुलानंद जी बने। इन्होंने स्वामी विवेकानंद का भी
दर्शन किया था। ये स्वामी अतुलानंद जी दीर्घ वर्षों तक कंखल आश्रम में भी रहे, बड़ी उम्र तक रहे, तो उनके भी संस्मरणों से हमको पता पड़ता है कितना कठोर जीवन था सभी लोगों का। ये 12 लोग गए थे वहाँ पर, जो रेलवे स्टेशन था वहाँ से वही करीब करीब 30 मील दूर था। पानी का सोर्स था करीब करीब 4-5 मील दूर, वहाँ से पानी लाना पड़ता था। पानी का कोई सोर्स नहीं था, पानी लाना पड़ता था। रहने की कोई जगह नहीं थी, एकमात्र एक झोपड़ी थी जिसको मेडिटेशन कैबिन कहते हैं। वो मेडिटेशन कैबिन अभी भी है। जब वो ज़मीन मिली थी उस समय वो मेडिटेशन कैबिन थी, लकड़ी की कैबिन है। उसी में स्वामी तुरायानंद जी महाराज रहा करते थे, तो उसको अभी तक प्रिजर्व करके रखा गया है। बहुत ही सुंदर वातावरण है। 2010 में मैं जब गया था तो ऐसे तो वो आश्रम हमेशा बंद ही रहता है, बहुत कम उसको खोला जाता है वर्ष में, क्योंकि बीच में जब कुछ वर्षों पूर्व आग लग गई थी तब से काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था। उस बीच में ओलेमा में एक बहुत बड़ी ज़मीन करीब 1600 एकड़ मिली, तो उसमें वो भी सैन फ्रांसिस्को सेंटर के अंडर में ही है। तो सैन फ्रांसिस्को इस हिसाब से बहुत रिच है। मुख्य सेंटर जो है सैन फ्रांसिस्को में वो तो है ही है, फिर ये ओलेमा में बहुत बड़ी ज़मीन मिली है तो वहाँ पर भी रिट्रीट सेंटर हो गया है। तो यहाँ रिट्रीट पहले तो ज़्यादा हुआ करती थी, अभी कम होती है। फिर भी सौभाग्य से मुझे वहाँ के स्वामी जी ले गए ये शांति आश्रम दिखाने के लिए, मेरी बहुत इच्छा थी। उस मेडिटेशन कैबिन में जहाँ जिसमें स्वामी तुरायानंद जी स्वयं रहा करते थे, वहाँ पर कुछ समय ध्यान किया तो पता लगा कि स्वामी तुरायानंद जी महाराज के इतने वर्षों बाद भी वहाँ पर वाइब्रेशन है, तो उस समय कितने वाइब्रेशन होंगे जब स्वामी तुरायानंद जी वहाँ रहते होंगे, समझ सकते हैं आप। तो ये शांति आश्रम, वहाँ पर उन्होंने समय बिताया और 12 ये शिष्य थे, ये सभी अमेरिकन थे। उसमें कि एक ही बात महत्वपूर्ण, अब ये जितने शिष्य थे सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, अलग अलग देश के थे, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, और पूरे वेदांत के प्रति उनको सम्मान की भावना थी, पर कोई इस प्रकार से कोई आध्यात्मिकता में बहुत जो आगे बढ़ गए थे, साधक की अवस्था में थे, और सब काम करना पड़ता था सुबह से लेकर आखिर तक। वो पानी ले आना, उसके बाद से लकड़ी काटना, फिर रसोई बनाना, सब कुछ वहाँ पर तो एक भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, और इतना कठोर परिश्रम करना। पहले तो रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, छोटा सा मेडिटेशन कैबिन था, तो लकड़ी काट काट करके लकड़ी के सिवा कुछ था ही नहीं वहाँ पर, जंगल था बस और कुछ नहीं था। लकड़ी काट काट करके 2-3 कैबिन बनाई। एक ऐसे कैबिन में जहाँ जिसमें भोजन ग्रह उनका नाम दे दिया, एक पूजा ग्रह जैसा हो गया, फिर बाकी लोग ऐसे करके रहते थे सब। बहुत ही कठोर जीवन था। तो उस समय स्वामी गुरुदास महाराज ने कहा कि महाराज इसमें तो पूरा हमारा समय काम में ही बीत जाता है, तो हम मेडिटेशन कब करेंगे। तब स्वामी तुरायानंद जी महाराज ने कहा कि एवरी मोमेंट कैन बी टर्न्ड इनटू मेडिटेशन, योर वर्क इटसेल्फ विल बिकम मेडिटेशन इफ यू हैव द प्रॉपर एटीट्यूड। और दूसरी बात थी, अब ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड के थे, तब क्या होता था कि नेचुरली थोड़ा सा तो मनमुटाव तो होता है, तो कैसे एक दूसरे के साथ, स्वामी तुरायानंद जी महाराज के सामने समस्या थी इन लोगों को एक इकट्ठा करके एक जगह पर रखना, और उनके बीच में जो घर्षण होता था, मानसिक घर्षण, उसको कैसे कम करना। तो गुरुदास महाराज ने एक सीक्रेट पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट टेम्परामेंट्स। इतने सारे टेम्परामेंट के, अलग अलग टेम्परामेंट के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रकार के लोग एक साथ रह सकेंगे, तो कुछ हमको सीक्रेट फार्मूला बताइए। तब स्वामी तुरायानंद जी महाराज ने बहुत अच्छा सीक्रेट फार्मूला बताया, और ये फार्मूला हम जब भी बताते हैं किसी को तो वो लगता है कि नहीं, वो काम करता है। बहुत ही अच्छा, हाउ टू गेट अलॉन्ग विथ अदर पीपल, हाउ टू हैव रिलेशनशिप्स, हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप्स, संबंधों को कैसे बनाए रखे जा सकते हैं, और कैसे एक दूसरे के साथ हम शांतिपूर्वक रह सकते हैं,
चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, संस्था में हो, तो डिफरेंट टेम्परामेंट के पीपल, डिफरेंट टेम्परामेंट वाले स्वभाव वाले लोग कैसे एक दूसरे के साथ बिना ज़्यादा घर्षण के रह सकते हैं, उसका उन्होंने रहस्य बताया। उन्होंने क्या कहा? रहस्य ये था, फॉर्मूला ये था, इन मैटर्स ऑफ ओपिनियन स्विम स्विफ्टली विद द करंट, बट इन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल्स स्टैंड फर्म लाइक अ रॉक। इन मैटर्स ऑफ ओपिनियन स्विम स्विफ्टली विद द करंट, इन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल्स स्टैंड फर्म लाइक ए रॉक। हम जब संबंधों की बातें करते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती, कई इश्यूज ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी हैं, सिद्धांत के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उस समय हमको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी यदि नहीं रहेगी, एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, म्यूचुअल एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, तो यू कैन नॉट गेट अलॉन्ग विथ अदर पीपल, यू कैन नॉट हैव ए गुड ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन नॉट हैव ए गुड फैमिली। परिवार में भी यदि जितने सदस्य हैं एक दूसरे को सहन नहीं करेंगे, इसलिए माँ शारदा ने कहा सहन करो, सहन करो, सहन करो। श्री रामकृष्ण देव ने कहा जे सोए से रोए, जे ना सोए से ना रोए। जो सहन करता है वो रहता है, जो नहीं सहन करता वो नहीं रहता। एक दूसरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। इन मैटर्स ऑफ ओपिनियन स्विम स्विफ्टली विद द करंट। जो सामने वाला बोलता है उसको मान लो, बस एडजस्ट कर लो। परंतु सिद्धांत की बात होगी तो वहां कोई बांध छोड़ नहीं। अब हम देखते हैं कि हमारे 90% बातें तो ऐसी होती जो ओपिनियन से कनेक्टेड है, केवल 10% बातें या 5% बातें ऐसी होती जिसमें सिद्धांत की बात होती है, बस उसमें अड़ग रहो। इतना बढ़िया वो सिद्धांत है जिसके कारण कितने लोगों को इसके फायदा हुआ है। यह सिद्धांत, इन मैटर्स ऑफ ओपिनियन स्विम स्विफ्टली विद द करंट, इन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड फर्म लाइक ए रॉक। उसके बाद में स्वामी तुरायानंद जी महाराज को ऐसा मन में हुआ कुछ कि मुझे भारत वापस लौटना है। कुछ उनको मन में ऐसे लगा कि मैं शायद स्वामी विवेकानंद के प्रति उनको देखने की इतनी बड़ी इच्छा थी कि बाद में जगदम्बा से वार्तालाप होता है, ऐसा कहते हैं। जगदम्बा कहती कि देखो तुम यहाँ रह जाओ, मत छोड़ो, इतना सुंदर मैं तुझे यहाँ पर सब कुछ याद ला दूंगी, यहाँ धन संपत्ति आएगी और मकान बना दूंगी और तुम्हारे शिष्य आएंगे, तुम यहाँ रह जाओ। बस उनके मन में एक जिद आ गई कि मुझे जाना है। और इधर उनको जो पत्र लिखा था स्वामी विवेकानंद आने के लिए, वो पत्र उनको बाद में भारत में जाकर के मिला। उस समय पत्राचार में बहुत ही समय लगता था, तो स्वामी जी ने भी पत्र लिखा था। उनको भी लगा कि अंतिम समय में उनसे मैं मिल लूँ तुरायानंद जी महाराज से। तुरायानंद जी महाराज को भी मानो एक प्रकार से मन में हुआ कि मुझे देखना ही है स्वामी विवेकानंद को। तो जब रंगून में थे, जब जहाज रंगून में था, तब उनको समाचार पत्र से पता पड़ा कि स्वामी जी ने, जिसके लिए वो इतना दूर करके सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे, स्वामी जी तो चले गए। इससे उनको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, बहुत रोए उधर जा कर के। और बाद में फिर तो बेलूर मठ में बहुत कम समय तक रहे, फिर तीर्थ यात्रा में निकल गए और बहुत तपस्या में लग गए। उसके बाद में 1899 में स्वामी तुरायानंद जी और स्वामी शारदानंद जी को स्वामी विवेकानंद ने साथ भेजा गुजरात में, क्योंकि उस समय पैसे की बहुत तंगी थी, तो डोनेशन मिलेगा तो गुजरात से मिलेगा ये सोच करके। और गुजरात में स्वामी जी बहुत दीर्घ काल तक यहाँ थे, तो उनके साथ कई लोगों का संबंध भी हुआ था, इसलिए उनको भेजा। स्वामी तुरायानंद जी और स्वामी शारदानंद जी को 7 फरवरी को रवाना हुए, और 3 मई 1899 को जब टेलीग्राम आया, भावनगर में जब थे, स्वामी जी का टेलीग्राम आया कि जल्दी से आ जाओ, इसलिए वो आ गए। और फिर वापस आ गए। इसके बाद में तो जो गए थे अमेरिका स्वामी जी के साथ, फिर बाद में स्वामी जी के जब देहत्याग हो गया, तब वो इधर उधर घूमते रहे तपस्या में। उसी दौरान वे आए थे अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में वैसे एक बार 1898 में स्वामी विवेकानंद के साथ भी आए थे, और एक बार और आए तो 1916 की बात है। 22 मई 1916 को उन्होंने रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा इसकी स्थापना की। स्वामी शिवानंद जी महाराज पहले से आ गए थे वहाँ पर,
उन्होंने दोनों ने मिल कर के इसके लिए बहुत प्रयत्न किया। तो जो बद्री शाह थे उन्होंने भी इसके लिए बहुत सहायता की और फिर यह रामकृष्ण कुटीर का प्रारंभ हो गया 22 मई 1916 में ये शुरू हो गया। परंतु उसके बाद में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो 5 दिसंबर 1916 को वे बेलूमठ के लिए चले आए उनके लोगों के कहने पर। उसके बाद में ये अल्मोड़ा में जो है अभी भी वो अल्मोड़ा में जो आश्रम जिसकी स्थापना रामकृष्ण कुटीर के नाम से स्वामी तुरायानंद जी ने की है, पहले रामकृष्ण कॉटेज नाम था, फिर रामकृष्ण कुटीर की है। तो ये रामकृष्ण कुटीर आज भी वो पुराने कुछ बिल्डिंग अभी भी हैं जो कि स्वामी तुरायानंद जी ने बनाए थे, जो पहला छोटा सा मकान बनाया था कच्चा। और अभी वो जिस कमरे में रहते थे वो तो उसमें उनकी जो खाट थी, उन्होंने जो व्यवहार में जो चीज़ें लाए थे वो सब संभाल करके रखी हुई हैं वहाँ पर अल्मोड़ा में। अभी भी आप जाएंगे तो जो मुख्य प्रार्थना मंदिर में ही उन्होंने एक अलमारी में सब सजा के रखा है, जो तुरायानंद जी महाराज जो वस्तुएं व्यवहार में रखते थे, उनकी खाट भी है, उनका फोटो भी है। तो तुरायानंद जी महाराज को वहाँ विशेष सम्मान दिया जाता है। विशेष क्यों? क्योंकि तुरायानंद जी महाराज ने ही वो रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा का प्रारंभ कराया था। उन्होंने उसके लिए बहुत परिश्रम किया था और खुद वहाँ पर रहे थे। अंतिम 3 वर्ष स्वामी तुरायानंद जी महाराज के वाराणसी में बीते थे, जहाँ पर कि बहुत अच्छे उनके वार्तालाप होते थे। सब वार्तालाप भी प्रसिद्ध हुए हैं। अध्यात्म मार्ग प्रदीप नाम की पुस्तक में ये वार्तालाप उनको मिलेंगे। उसी वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा था, यदि कोई सचमुच में शिव ज्ञान से जीव की सेवा की भावना से पूरी निष्ठा के साथ यदि अपने मन में शिव ज्ञान से जीव सेवा के आदर्श को ठीक अपने मन में रखते हुए यदि 3 दिन भी यदि वो किसी रोगी की सेवा करता है तो उसको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। रामकृष्ण मिशन जो सेवाश्रम है वो रामकृष्ण अद्वैत आश्रम दोनों बाजू पास में ही हैं। तो रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में तो दर्दियों नारायण की सेवा होती थी। तो शायद उनके किसी एक सन्यासी ने कुछ ऐसा ये कहा था, इस प्रकार का मंतव्य प्रकट किया कि मुझे तो गुरु की सेवा ही ज़्यादा पसंद है बनिस्बत रोगी नारायण की सेवा। तब उन्होंने कहा था कि रोगी नारायण की सेवा यदि ठीक से कोई शिव ज्ञान से जीव सेवा को आदर्श मान करके ठीक यदि सेवा कर सके तो 3 दिन में उसको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। पहले बोले मैं स्वामी विवेकानंद की शिव ज्ञान से जीव सेवा को नहीं मानता था, इसीलिए आज मुझे इतना दुख सहन करना पड़ रहा है। ये भी कहते थे वो कि जानते हो क्यों मुझे इतना दुख सहन करना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने पहले स्वामी जी के शिव ज्ञान से जीव सेवा के आदर्श को मैंने नहीं किया था। मैं वेदांत के जो पारंपरिक वेदांत को ही मैं मानता था, पर स्वामी जी ने जो व्यावहारिक वेदांत की बात की, दरिद्र नारायण की सेवा, रोगी नारायण की सेवा, उस पर नहीं मानता था। उसके कारण मुझे इतना दुख सहन, और सचमुच में इतना दुख सहन किया उन्होंने आखिरी में, पर सब कुछ हंसते हुए उन्होंने सहन किया। ये उनकी ब्रह्मज्ञानी के लक्षण उनमें पूर्णतः प्रकट हुए थे। जीवन मुक्ति के बारे में जब स्वामी तुरायानंद जी पहली बार पढ़ा तो इतने आनंदित हुए, क्योंकि यही उनका उद्देश्य, यही उनका मानो यह उनका उद्देश्य था, ये उनका मानो चरम लक्ष्य था, ये उनका आदर्श था और वो बन के रहे। कोई ब्रह्मज्ञानी कैसा होना चाहिए, या स्थितप्रज्ञ की जो भाषा, स्थितप्रज्ञ की जो लक्षण गीता में बताए गए, या जीवन मुक्ति के जो लक्षण बताए गए, ये सभी स्वामी तुरायानंद जी महाराज में जो अंतिम दिनों में वाराणसी में हम देखते हैं, ये सभी लक्षण उनमें प्रकट हुए थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनको कई बार उनका ऑपरेशन हुआ, उसमें से एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन जब हुआ था, एक फोड़ा हुआ था उनको छाती में, बहुत बड़ा फोड़ा था। तो डॉक्टर ने कहा इसमें एनेस्थीसिया लगेगा। स्वामी तुरायानंद में नहीं, एनेस्थीसिया की कोई आवश्यकता नहीं है। और सचमुच में डॉक्टरों ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया,
स्वामी तुरायानंद जी महाराज की आंखें खुली हुई थी, वो खुद देख रहे हैं, और एक बार भी उन्होंने ओंकार भी नहीं किया। डॉक्टर लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद में लोगों ने उनको पूछा था कि महाराज ये कैसे हो सकता है? पर वो कहते हो, जानते हो भगवद गीता में कहा है, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। गुरुणा दुखे न अंश का अर्थ करते हुए भाष्यकार आचार्य शंकर कहते हैं, शस्त्र संपात जनितेन अभिदुखेन न विचाल्यते। शस्त्र के आघात से उत्पन्न दुख से भी विचलित नहीं होता। तो इसलिए मैं जानना चाहता था कि सचमुच में मेरी ऐसी स्थिति है कि जो ब्रह्मज्ञानी है उसको शस्त्र संपातिक जो आघात है उससे भी वो विचलित नहीं होता। तो ये मानो स्थितप्रज्ञ के लक्षण भी उन्होंने बता दिए, सिद्धि योगी के लक्षण भी अपने जीवन में उन्होंने बता दिए, और इस प्रकार से छुरे का जो प्रयोग किया गया, तो छुरे का प्रयोग के समय भी वो एकदम अविचलित रहे। और एक बार की विनोदपूर्ण घटना है कि उसके बाद में जब एक दिन और जब वही सर्जन आए तो वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा ऑपरेशन, एनेस्थीसिया के समय भी लोग चिल्लाते हैं, बिना एनेस्थीसिया के इतना मेजर ऑपरेशन उन्होंने सहन कर लिया। तो दूसरे दिन जब ड्रेसिंग के लिए आए थे 2 दिन बाद, तो उन्होंने ड्रेसिंग करना जैसे शुरू किया, उसके मांस का टुकड़ा लटक रहा तो निकाला, और स्वामी तुरायानंद जी चिल्लाए, अरे क्या करते हो महाराज, आप भी इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ, आप कुछ भी नहीं बोले, अब छोटा सा मैं अभी ड्रेसिंग कर रहा हूँ उसमें चिल्ला रहे। अरे पहले से बताना चाहिए ना, उस समय तुमने बताया था ऑपरेशन होता है, तो मैंने अपने मन को बोला, मन अब तू आत्मा में प्रतिष्ठित हो जा। तो मेरा मन देह में नहीं था, तो इसलिए देह में जो कुछ हुआ उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कैसी अद्भुत स्थिति, अपने मन को देह से परे ले जाना, आत्मा में प्रतिष्ठित कर देना, ये कितनी बड़ी वह सिद्धि। इससे बड़ी सिद्धि क्या, वो ये कर दिया वो कर दिया, कितनी सिद्धि हम लोग बोलते हैं ये सिद्ध महात्मा सिद्ध, ये सबसे बड़ी सिद्धि है कि अपने मन को कह दिया तू देह में से निकल करके अभी मन में चले जा, आत्मा में चले जा। वो मन आत्मा में चला गया, देह पर कुछ हो रहा है, शस्त्रपात हो रहा है, छुरी से डॉक्टर काट रहा है, उसको कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है। परंतु बोले मेरे को पहले से बोलना चाहिए, तो मैं अपने मन को आत्मा में प्रतिष्ठित कर देता, उसके बाद तुम ड्रेसिंग करते तो मैं नहीं चिल्लाता। तो कितनी उच्च अवस्था थी स्वामी तुरायानंद जी महाराज की, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और ये श्री रामकृष्ण देव के पार्षद, इन्होंने मानो एक नया स्वरूप हमारे सामने प्रकट किया कि एक आदर्श महात्मा कैसा होता है, एक तपस्वी कैसा होता है, एक स्थितप्रज्ञ, एक जीवन मुक्त, वो किस प्रकार से आचरण करता है, किस प्रकार से ऑपरेशन के समय अविचलित रह सकता है। ये सब उन्होंने दिखा के गया, डिमॉन्स्ट्रेशन। ऐसा नहीं कि हम यहाँ थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, ये सब अभी अभी हुआ है। फिर 1922 को उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, महासमाधि उनकी हो गई। ये है 1922 में। 1922 को ये सब इतने सारे ऑपरेशन हुए, उनको हाई डायबिटीज़ भी हो गया था इसके बाद में, इसलिए फिर बाद में 21 जनवरी उन्होंने 1922 में इन्होंने महासमाधि ले ली, वाराणसी में ही महासमाधि ले ली। तो यह तुरायानंद जी महाराज एक अद्भुत श्री रामकृष्ण देव के सभी जितने जो डायरेक्ट डिसाइपल एक विशिष्ट है, ये विशिष्टता स्वामी तुरायानंद महाराज की है। इतना उच्च आदर्श उन्होंने अपने जीवन के द्वारा दिया है। उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।